तो हेलो गाइस। आई थॉट कि मैं जो भी यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ वो या तो लिंक्डइन में पोस्ट करके या राइटिंग के थ्रू ही कहीं अदर प्लेटफॉर्म से दे दूँ, बट आई थॉट कि व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड आई शुड लेट यू नो इन अ वीडियो, आप और ज़्यादा रिलेट कर पाओ इसीलिए। सो एवरीवन इज़ कंफ्यूज्ड आफ्टर ग्रेजुएशन। अभी आई I'm having talks with so many friends of mine who are already in the last days of the graduation. तो क्लैरिटी भी नहीं है हम लोग के पास कि आगे क्या करना है क्या नहीं, एंड दिस इज applicable to everyone, like those mostly catering to DU students, since I am from DU, I belong to DU. uh, तो यही है। सो I thought what I experienced in the 3 years of my graduation, I should share them with you and should let you know कि इसके consequences क्या हो सकता है, एंड इसको ये experiences जो है आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एंड what to have and what not to have, ये था। So let's start. Like, okay, first I'll start with the first year of my graduation. When I came to Delhi, everybody in my family all cheered out for me, like हाँ, I was the first one to study in Delhi University. So मुझे मिल गया था COT UG के बाद, इट्स 3 years बैक 2022 में आई गेस। तो तभी हम लोग का नवंबर, एज पर एज रिकॉल कि नवंबर 2 में दिल्ली तक पहुंचना था, ओरिएंटेशन होना था तभी। सो आई केम हियर, आई रीच्ड दिल्ली, एंड उसके बाद आई लेड अ बंजारा लाइफ, टू बी ऑनेस्ट। I stayed in so many places in Delhi. Nothing is left. Like I can say it off क्योंकि I stayed in नॉर्थ कैंपस, नॉर्थ दिल्ली हो गया, ईस्ट दिल्ली में रहा, लक्ष्मी नगर हो गया, वेस्ट दिल्ली में भी, वेस्ट इन साउथ दिल्ली में रहा। आई स्टेड इन हौजखास, पालम, सारा जगह में घूम घूम के रहा। तो हे ना, यू ऑल्सो स्टार्ट क्वेश्चनिंग मी कि आप यहाँ पे वहाँ पे क्या कर रहे थे क्या नहीं। सो लेट मी ब्रेक इट डाउन, एंड ब्रेक करके हम समझते हैं कि कहाँ कहाँ आए देर। सो द फर्स्ट ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन वेंट सो रैपिडली, सो फास्ट। आई केम हियर, एक भैया से मिला मैं, ही वॉज वन ऑफ माई ब्रदर्स फ्रेंड। तो ही शोड मी अ पीजी, वहाँ पे मैं जाके आई लाइक स्टेड देयर फॉर 2-3 months। मुखर्जी नगर में मैं गया फर्स्ट, फिर वहाँ से मेरा कॉलेज में बस में जाता था, रिक्शे में जाता था कभी, फर्स्ट ईयर में ही। एंड आई मेड फ्रेंड्स, आई मेड फ्रेंड्स विद कॉलेज एंड फ्रॉम माई होम स्टेट ऑल्सो। आई एम फ्रॉम उड़ीसा, तो यहाँ पे एक एसोसिएशन था उड़िया लोगों का, तो वहाँ पे मैं जुड़ा। आई मेड उड़िया फ्रेंड्स, लाइक द पीपल whom I can relate, whom I can like find a homely wala vibes. I looked at them, I stayed, I connected with them। फिर वहाँ पे कुछ functions वगैरह था, and after फर्स्ट सेम के बाद I went home। and उसके बाद एक होता है ना कि यहाँ पे आओ, कुछ करना है, देखना है। सो इंटर्नशिप्स का जो बुखार है, बुखार ही कह सकता हूँ, या इंटर्नशिप का जादू जो भी है, तो वो दिमाग में आ गया कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं तो फोड़ना है, कुछ CV डलना है, ये नहीं। बट वो अभी आई एम नॉट रिग्रेटिंग, बट आई एम एनालाइजिंग कि वो CV जो भी था, आई कैन थिंक ऑफ दिस वे कि कुछ इंटर्नशिप्स या कुछ जो मुझे टाइम वेस्ट, जो चीज़ मुझे नहीं करना था, जहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था, तो वो शायद मुझे छोड़ना चाहिए था, बट आई वॉज एंगेज्ड देयर। दैट वॉज अ मिस्टेक फ्रॉम माई साइड, एंड
ओके, फर्स्ट सेम में दिल्ली में आया। दिल्ली की लोग कहते हैं कि दिल्ली की हवा लग जाती है, फिर आप वो गलत डायरेक्शन में या तो ऐसा कुछ नहीं था मेरे साइड से। I stayed in a PG where almost everyone was preparing for some types of competitive exams। कोई यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी के लिए तैयारी कर रहा है, बाकी बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव, कोई बैंकिंग के लिए कर रहा है। ऐसा चल रहा था वहाँ, तो उन लोगों के बीच में पला बड़ा। सो तभी तो मुझे लगा था कि हाँ भाई, ये लोग जिस तैयारी कर रहे हैं मैं तो उसे कर ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे लगा था कि इतना वहाँ पे लोग पढ़ते ही रहते थे। एंड दे वेंट लाइब्रेरी, दे हैड ब्रेक इन बिटवीन, लेकिन वो यहाँ पे रूम पे भी पढ़ते थे, लाइब्रेरी जाते थे, रात रात को आते थे, तो ये भी था। एंड देन इसी तरह से करके मेरा फर्स्ट सेम हो गया। एंड वन इंसिडेंट अकर्ड ड्यूरिंग माई फर्स्ट सेम। तो आई वॉज वेरी इनोसेंट, वेरी ऑनेस्ट। तभी मुझे नहीं पता था कि दिल्ली में क्या जैसे जो लोग रहते हैं। फर्स्ट तो आई एम नॉट blaming Delhi for the nature Delhi had showed me, but yes, the people of Delhi are in a first fast position. Like they they don't have any time to know कि सामने वाला बंदा है, सामने वाला जो भी है पर्सन, what he wants to tell you। आपको जान लगा हाँ भाई क्या बात है क्या नहीं, हाँ ठीक है चल हो गया ठीक है। तो ये जो रैपिड वाला चीज़ है, फास्ट हो जाता है यहाँ पे लोगों को। एंड हर किसी को जल्दबाजी, हाँ इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड पीपल बिहेव इन दैट वे। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस थिंग, व्हाट्स रॉन्ग विद दिल्ली पीपल, बट हाँ यहाँ पे जो रूड वाला एग्रेसिवनेस ऐसा भी है दिल्ली से, यू नो दैट। तो मैं एलाबोरेट भी नहीं कर रहा हूँ। आई होप सो कि जो बच्चे बाहर, वी कैन से कि हाँ वी आर आउटसाइडर्स, बाहर से आके पढ़े, बट ना जो यहाँ पे दिल्ली में पहली बार आ रहे हैं ग्रेजुएशन करने के लिए, दे माइट हैव फेस्ड दिस कि कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी ऐसा फेस किया होगा। क्योंकि दिल्ली में यार लोग हेल्पिंग नेचर मैंने नहीं देखा है। बहुत अच्छे लोग भी रहते हैं यहाँ पे, लेकिन वो जो लोगों को जिस जान लेते हो व्हाट, बिकॉज आई एम नॉट कंपेयरिंग दिस थिंग, बट आई जैसे उड़ीसा में यू फाइंड पीपल वेलकमिंग, वो आपको अच्छे से वेलकम करेंगे, आपको दिखाएंगे सब कुछ। बट दिल्ली में इट्स माई ओपिनियन, आई मुझे ऐसा कुछ वाइब्स मिला ही नहीं। बट आखिरी में जैसे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आया तो बहुत सारे मेरे कनेक्शन बने, फिर यहाँ जो लोकल से बात हुई तो लोकल कनेक्शन तो वो सही था। सो द फर्स्ट टेक अवे दैट यू शुड टेक हियर कि आई नोट इट डाउन टू, कि आपको ना अपने काम से काम रखना है। ये तो है ही, आपको अपने काम से काम रखना है, नहीं तो यू विल बी सप्रेस्ड हियर, और एल्स यू विल बी सप्रेस्ड। माइंड योर ओन बिजनेस और एल्स यू विल बी सप्रेस्ड, ये है। एंड देन सेकेंड सेम स्टार्ट हुआ हम लोग का। तो सेकेंड सेम में एक सेकेंड, फैन या कूलर ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, लेट मी स्विच इट ऑफ, आई एडिट दिस पार्ट। ओके ओके। सो सेकेंड ईयर में यहाँ पे आया। सो आई लैंडेड इन एन इंटर्नशिप। वो इंटर्नशिप भी that was claimed to be under Ministry of Housing and Urban Affairs. So I was had there as a research assistant. तो internship से related कुछ अगर बातें करना हो तो I'll make another video of it. लेकिन हाँ, I stayed at लक्ष्मी नगर, as I said कि मैं यहाँ पे वहाँ पे हर जगह रहने, दिल्ली में घूम चुका, रह चुका हूँ। स्टेट लक्ष्मी नगर, फिर वहाँ से मेरा ऑफिस था नोएडा जाना, फिर साथ साथ कॉलेज भी आना था। तो कॉलेज में मेरा इवनिंग बैच था कॉलेज में, सत्यवेदी कॉलेज इवनिंग। तो 2 बजे से लेके मेरा नॉर्मली 12 या 1 बजे से क्लासेस होते थे हम लोग का। तो फिर कॉलेज भी मैनेज करना होता था, फिर ऑफिस का काम भी होता था। इट वॉज वर्क फ्रॉम होम तो है ही नहीं, हो ही नहीं हो रहा था। वर्क फ्रॉम होम तो दे ही नहीं रहे थे वो लोग, बहुत कम टाइम पे दे रहे थे।
तो फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस ही था, सुबह जाओ नोएडा, नोएडा सेक्टर 62, फिर आके करो, तो ये मैनेज करना होता था। तो एट द एंड असिस्टेंट इंटर्नशिप भी हो गया मेरा, एक सीबी में ऐड हो गया ये स्किल कुछ। फिर थर्ड सेम में आया। थर्ड सेम वाज लाइक चूजिंग व्हाट टू से, चूजिंग व्हाट यू वांट टू बिकम, और चूजिंग की, देखो ऐसा होता है कॉलेज लाइफ में, यू मैं आप यू वॉच रील्स एंड शॉर्ट्स, कभी कभी ऐसा रील्स आता है ना कि वो मीम वाला कि फर्स्ट टाइम में 20 बच्चे दोस्त होंगे, सेकंड सेम में 10 बच्चे, फिर सॉरी फर्स्ट ईयर में 20 बच्चे होंगे कॉलेज में, दोस्ती बरकरार रखे होंगे, सेकंड ईयर में फिर 10 बच्चे हो जाएंगे, फिर उसमें रिड्यूस होके थर्ड ईयर में आप अकेला हो जाते हो। तो इट वॉज लाइक दैट, सेकेंड ईयर में आपको चूज़ करना था कि किसके साथ रहना है, क्या करना है, और कैसे अपने लाइफ को एक स्ट्रक्चर्ड वे में, या हाउ टू अलाइन योर लाइफ विथ अ लाइफस्टाइल। लाइफ एंड लाइफस्टाइल आर टू डिफरेंट थिंग्स, आई बिलीव, क्योंकि you can have a good lifestyle but not a life, and the reverse is also true. Reverse is also holds true. So you can have a good lifestyle but not a life, and you can have a good life but not a lifestyle. Yeah. So second year was through so many ups and downs. I came here, I established here विजयनगर में। विजयनगर बहुत सारे बच्चे यहाँ पे रहते होंगे, दोज जिनका कॉलेज नॉर्थ कैंपस का इन एंड अराउंड होता है, तो बहुत सारे बच्चे विजयनगर, बिकॉज विजयनगर इज अफोर्डेबल एज कम्पेयर टू कमला नगर एंड अदर प्लेसेस है दिल्ली में वहाँ पे। सो मोस्टली जो बच्चे नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में पढ़ते हैं, बीट वी रामजस हो गया, KMC वगैरह, तो इनको कॉलेज में तो हॉस्टल्स भी होता है, लेकिन बहुत कम बच्चे को मिलते हैं, अलॉट होता है सीट्स, जिसको नहीं मिलता है। मोस्टली स्टूडेंट्स स्टे हियर, विजयनगर हो गया तो पीजी में कहीं रह गए या फ्लैट लेकर रह गया। मोस्टली ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर में पीजी में रह रहे हैं, फिर सेकंड ईयर में पीजी, या तीनों साल पीजी में रह रहे हैं। मेरा एक दोस्त यहाँ पे ऐसे ही रुका था, या तो फर्स्ट ईयर में पीजी, फिर सेकंड ईयर में दोस्तों के साथ लेके फ्लैट में ले रहे हैं, शेयरिंग में, फिर वहाँ पे दिक्कत होता है, जैसे मेरे साथ हुआ था। तो मैं विजयनगर आ गया, फिर यहाँ पे एक पीजी में रहने लगा। थर्ड एंड फोर्थ सेम मेरा यहीं पे हो चल गया। थर्ड सेम में आई मेड फ्रेंड्स पीजी में, एंड बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले मुझे। लाइक वो जो स्टूडेंट वाला माहौल था ना स्टूडेंट्स लोगों के साथ, ये फर्स्ट ईयर में तो मैं उन लोगों के साथ पला बढ़ा जो कि प्रिपरेशन कर रहे थे, वो भैया लोग, आई वॉज द ओनली स्टूडेंट देयर। लेकिन सेकेंड ईयर में यहाँ पे बहुत सारे दोस्त मिले मुझे, जो कि अलग अलग ड्यू के अलग अलग कॉलेजेस में ही थे, मेरे कॉलेज से ही वो 2-3 बच्चे थे। तो इट वॉज वेरी इट वॉज अ गुड ईयर आई कैन से, क्योंकि यहाँ पे आके मुझे वो क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट या वो वाइब वो सब मिला। फिर फेस्ट का सीज़न होता है, हाँ फेस्ट होता रहता है, अभी भी चल रहा है फेस्ट, मेरा फाइनल ईयर है। लाइक रामजस का मोजाइक, हिंदू का मेक्का, और SRCC का क्रॉस रोड्स, मिरांडा हाउस का टेम्पेस्ट, एंड डोंट यू कांट गेट इन टू मिरांडा हाउस, इट्स अ गर्ल्स कॉलेज, ऑल गर्ल्स कॉलेज। लेकिन रामजस हो गया, KMC हो गया, या तो KMC का एक ऐसा कुछ है, आप इंस्टाग्राम पेज में देख सकते हो, ऑल दैट थिंग्स। SRCC का क्रॉस रोड सबसे बढ़िया होता है, SRCC का फेस्ट। सो इफ यू आर टारगेटिंग फॉर नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस एंड यू बिलोंग टू कॉमर्स, तो बहुत अच्छा स्कूल लाना पड़ेगा। यू हैव टू बी 750 प्लस, और भी ज़्यादा होगा आई गेस, आउट ऑफ 800 टू गेट इनटू SRCC। एंड देन इसके कॉलेज के बारे में भी आई विल मेक वन वीडियो, सेपरेट वीडियो कि कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बट दोज आर वाचिंग दिस वीडियो, यू शुड टेक अ नोट ऑफ इट कि आपको अगर नॉर्थ कैंपस से कोई भी कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, सो योर स्कोर फॉर अनरिजर्व कैटेगरीज मस्ट बी अबव 680। 680 में भी लास्ट में आपको प्रोग्राम के कोर्सेज कुछ मिल सकते हैं, ऑनर्स के कोर्सेज में 700 प्लस तो रखना पड़ेगा, ऐसा भी है। तो इसके ऊपर आई रिसर्च अभी क्या सीन है, क्योंकि हम लोग जो दे रहे थे 3 साल पीछे कैसा चल रहा था कट ऑफ वगैरह, अभी क्या ट्रेंड है, तो वो पिछले साल का देख के भी आई मेक
अनदर सेपरेट वीडियो फॉर दिस। ओके, तो फिर सेकेंड ईयर ऐसे ही मेरा गुजर गया। एंड CGPA SGPA मेंटेन करना होता है, ये होता है, बैकलॉग होता है किसी लोगों का, तो वो भी कैसे कॉलेज से बैकलॉग को करे, वो एक अलग वीडियो में कर दूंगा। तो ये भी वीडियो आई गेस कि लंबा जा रहा है, लंबा खींच रहा है, लेकिन इसको मैं सोच रहा हूँ पार्ट पार्ट करके मैं डिवाइड करके दे दूँ, तो आप लोगों को सही लगा, या तो आई अपलोड अप इन अ फुल। एंड सेकेंड ईयर में भी मैं इंटर्नशिप्स वगैरह करने लगा। समर वेकेशन पे फोर्थ सेम में इंटर्नशिप्स करने लगा डिकोडर में। तो माई लाइफ रिवॉल्व अराउंड इंटर्नशिप्स एंड मेकिंग फ्रेंड्स, मेकिंग कनेक्शंस, मैनेजिंग कॉलेज स्टफ। तो these are the whole, like, these are all that had happened in my graduation days. तो आई बिलीव कि फर्स्ट तो यही था कि माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम पे काम रखो। सेकेंड, यू शुड टेक नोट ऑफ इट कि what to entail in your CV or what to add in your skills, with soft skills or hard skills, कुछ भी, what to entail in your CV। और CV पॉइंटर से रिलेटेड कौन सा इंटर्नशिप करना है, कौन सा नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा। एंड एट द एंड ना, यू शुड मेक फ्रेंड्स, यू शुड एक्टिवेट योर सेल्फ इन कॉलेज में। कि यार फर्स्ट सेकेंड ईयर में अगर तुम नहीं करोगे तो हमें टाइम ही नहीं मिलेगा। आई बिलीव अभी कि अब मैं कॉलेज लाइफ में इतना दे ही नहीं रहा था, लेकिन थर्ड ईयर में आता था, मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ कोई क्विज में, मॉक डिस्कशन में, एंड आई एम विनिंग प्राइजेस कभी कभी। तो यही है, अगर मैं ये फर्स्ट या सेकेंड ईयर में करता तो शायद मेरे पास बहुत सारे प्राइजेस एंड अचीवमेंट्स हो जाते। लेकिन इफ़ यू आर इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, तो आपको जो भी सोसाइटी है या जो लगे कि आप you can put that may put any value to your skills, you should definitely join it and be a active member in the society, be an active member in the society। एंड आप वहाँ पे, एंड कोई भी अगर क्विज वगैरह या डिबेट वगैरह या ऐसे राइटिंग कोई भी कुछ कंपटीशन हो जहाँ पे यू थोड़ा सा भी चांस है कि यू थिंक कि हाँ आई कैन पार्टिसिपेट इन इट, सो यू डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन दैट। बिकॉज एट द एंड ना, पार्टिसिपेशन इज मोर देन विनिंग, व्हाट आई बिलीव। आप करो, बिकॉज दैट विल help you to get rid of your fear, get rid of the fear of public speaking। जैसे डिबेट में हो गया, आप कॉलेज में सारे कॉलेज डिबेटिंग सोसाइटी होते हैं, वहाँ पे यू शुड एनरोल, यू शुड बी जॉइन दैट, यू शुड जॉइन दैट सोसाइटी। बहुत सारे जो क्विजिंग सोसाइटी होते हैं, तो वहाँ पे यू शुड जॉइन। तो यही है। एंड ऐसे करते करते लाइक सेकेंड ईयर भी गुजर जाता है। एंड थर्ड ईयर में जब आते हो ना आप, तभी ये फील होता है कि अरे भाई, अब 2 साल गुजर गए, 1 साल कैसे निकालना है, आगे का क्या सोचना है। यू स्टार्ट थिंकिंग इन दिस मैनर, क्योंकि एक वो जो 1 साल बचा होगा, 1 साल में आपको फिगर आउट करना है कि नहीं भाई, अगर इफ़ आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, तो घर वाले बोल के ही भेजते हैं कि बेटा जाके यूपीएससी क्रैक करके आना एंड अदर थिंग्स। तो एंड इफ यू आर सोलली डेडिकेटिंग टू यूपीएससी, I'll conduct a good session on NetP, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। जैसे मेरी साइड से कुछ मेंटोर्स भी अगर होंगे तो आई विल डेफिनेटली कनेक्ट देम विद यू ऑल, क्योंकि हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी वेल्स इन कॉलेज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको देखना चाहिए। फिर उसी हिसाब से यू शुड मैन, इफ यू आर टारगेटिंग यूपीएससी फर्स्ट ईयर से ही, तो एटलीस्ट यू शुड डेडिकेट योर सेल्फ 2 to 3 आवर्स पूर बहुत अच्छे से टू, क्योंकि पता है यार नहीं हो पाता, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों में उलझे रहते हो। तो उसी हिसाब से अगर कर भी रहे हो तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आप डेडिकेटेडली 2-3 आवर या 4 आवर्स एटलीस्ट मैक्स टू मैक्स कर पा रहे हो, तो बाकी सब होता रहेगा। लेकिन ये सिलेबस को देखना चाहिए या करना चाहिए, नॉट ओनली यूपीएससी, बाकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, एसएससी हो गया, सीजीएल के लिए, या कोई भी, ये आप करो। नेक्स्ट कमिंग कि थर्ड ईयर में कैसा होता है। फिर थर्ड ईयर में ना, हाँ वही कि फिर आप सोच लो कि मैं एनरोल करूँ कोचिंग में, या कहीं बाहर जाऊँ, या क्या करूँ, या प्लेसमेंट के लिए बैठूँ, जो भी बीकॉम के होंगे, या मोस्टली अलग
इकॉन से बच्चे होंगे वो भी देखते हैं कि प्लेसमेंट का क्या, इंटर्नशिप का क्या करना है, क्या नहीं, ये भी। एंड NEP, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, इसके ऊपर तो एक डिटेल्ड वीडियो करना है। NEP इज सच ए डिजास्टर फॉर अस, क्योंकि NEP आने की वजह से ना इतना क्या बोलूँ, एकेडमिक में इतने बदलाव आ गए इन एकेडमिक ईयर्स, और जैसे पढ़ाया जाता है सब कुछ ही बदल गया। एंड द एडिशन ऑफ न्यू सब्जेक्ट्स, न्यू कोर्सेज, जैसे स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, वैल्यू एडिशन कोर्सेज। वैल्यू एडिशन कुछ भी वैल्यू हमें ना ऐड हुआ, ना ढंग से हमने सीखा या पढ़ा, कुछ भी नहीं है। वैल्यू एडिशन कोर्सेज पे क्या क्या, अरे उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। स्किल एनहांसमेंट कोर्स एक था, लाइफ स्किल एजुकेशन, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग में तो हाँ थोड़ा बहुत आई न्यू कि हाँ कैसे पढ़ाया था। एट दी एंड ना ये सारे ड्यू के सारे कॉलेजेस में ऐसा ही होता है। ये जो 2-3 ऑप्शनल पेपर्स होते हैं, वैक या सेक या AEC, एनवायरमेंट होता है AEC का, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, तो उसमें कुछ पढ़ाया जाता है ना, टीचर अच्छे से अलॉट किए जाते हैं ना, तो फैकल्टी वहाँ पे पढ़ाते हैं या कुछ करते, कुछ भी नहीं होता। तो आपको ये सब बाकी NEP रिलेटेड मैं लिख देता हूँ। आई विल मेक वन वीडियो ऑन NEP, वन ऑन इंटर्नशिप, and one on COT UG, and one I'll show you what Delhi is and how can you survive in Delhi, mostly in summers, winters and rainy season में, क्योंकि झीलों का शहर हो जाता है और गर्मी में तो 50 डिग्री पहुंच जाता है, और विंटर में तो विंटर इज बेस्ट इन दिल्ली इन सारे सीजन में। तो विंटर बहुत अच्छा लगता है मुझे इन माई 3 years। तो उसमें कहता है हाउ टू सर्वाइव योर सेल्फ, ये 4 टॉपिक्स के ऊपर आई विल मेक वीडियोस। तो यार यही है कि फिर 5th सेम में पता नहीं चलता कि कैसे टाइम जल्दी जल्दी चला जाता है। एंड देन आपको जब पढ़ने का मन होता है तो यू वांट थिंक कि अभी पढ़ूँ क्या करूँ, प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो। बहुत सारे बच्चे भी होते हैं जो लाइक, आई एम नॉट रेफरिंग दिस सच काइंड ऑफ वर्ड्स लाइक टॉपर्स हो गए, ये हो गया नहीं, बट द स्टूडेंट्स हु आर रियली into it, who are really into academic and studying, जो चाहते हैं, वो बहुत कम बच्चे मिलेंगे आपको। I was not one of them, I'm brutally honest here। तो मैंने तो अपना लाइफ बहुत एक्सप्लोर करने में, मतलब ग्रेजुएशन के डेज एक्सप्लोर करने में बिता दिए, बहुत सारी चीज़ों ने एक्सप्लोर किया, इंटर्नशिप भी किया। तो यही है। और कौन से बहुत सारे इंटर्नशिप मैंने किए, तो कौन से इंटर्नशिप किया था एंड हाउ टू गेट इनटू इट, आई विल मेक वीडियो ऑन इट। यही है। यू कैन चेक माई लिंक्डइन पोस्ट भी, वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हाँ काम पे किया था। तो यही है। एंड फिर 6th सेम में आपको, जैसे आई एम इन 6th सेम राइट नाउ, एंड ड्यू के एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा मैं। 6th सेम में फिर आपको पता लगता है कि हाँ भाई हो गया ग्रेजुएशन कंप्लीट, जो सीखा नहीं सीखा पता नहीं, अब द वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। या तो आप ह्यूमैनिटीज से हो तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे गो फॉर UPSC की कोचिंग या तो SSC की कोचिंग, घर जाके करना है, या तो कुछ वजह COT PG देता है, उसका इंतज़ार कर रहा था। हम लोग का अभी आंसर की आया, तो COT PG दे के क्या करना है क्या नहीं। एंड मोस्टली अराउंड जून ये एकेडमिक सेशन ख़त्म होने को आ रहा है, तो हमारा ग्रेजुएशन जून में ख़त्म हो जाएगा। जून 2 को हमारा लास्ट पेपर है, तभी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर 4th ईयर का भी क्या सीन है, तो 4th ईयर के ऊपर भी अलग का वीडियो डिटेल वाला क्लैरिटी के साथ, तो उसका क्या सीन है क्या करना है उसके ऊपर मैं बनाऊंगा वीडियो। तो यही था। आपको अगर टू समराइज दिस, आई पुट सम शॉर्ट वीडियोस भी, जिससे आपको देख के पता चले कि ये करना है। तो यूट्यूब शॉर्ट्स में जो होता है वो कर लूँगा मैं, वहाँ पे वीडियो बना लूँगा। तो यही है। फर्स्ट, माइंड योर ओन बिजनेस। सेकेंड, बिफोर टारगेटिंग
some internships and all, to try to strike out a balance between them, between internship and your college. Third, participate and activate and be like activate your energy. I would suggest participate in college competitions and join college societies during your first to second year. Third year में get yourself, third year में you should get yourself rid of from the peoples जिसको आपसे ना एक नेगेटिव वाइब है, एक नेगेटिव और लगा, या ये बात भी है। एंड एम्ब्रेस लोनलीनेस, एम्ब्रेस लोनलीनेस। अगर आप अकेला नहीं जी पाओगे ना, अकेलेपन को आप अगर झेल नहीं पाओगे, तो उससे बड़ा कुछ चीज़ ही नहीं है। If you start embracing loneliness, then you lead a very good life. And if you start prioritizing yourself, start valuing yourself, मेरे एक्सपीरियंसेस में what my experience in Delhi had, यही सभी मैं बता रहा हूँ। तो if you start prioritizing valuing yourself from first year onwards, so you will land in a good position, in a good record. तो यही सब था। फिर थर्ड ईयर में द वे फॉरवर्ड आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप सिविल सर्विस तैयारी करो तो आई सजेस्ट कि फर्स्ट ईयर थोड़ा देख लो क्या है क्या नहीं, ग्राउंड वर्क कर लो। सेकेंड ईयर से आप कोचिंग ले लो, कोचिंग के साथ साथ मैनेज कर लेना, टाइम मिल जाएगा अच्छा खासा। बाकी और भी कुछ, आई लेड सो मेनी लाइफ्स इन दिस 3 years, बिकॉज एट द एंड ना आई कैन हैव स्टोरीज टू टेल, जैसे अभी आपको बता रहा हूँ। तो ये मैंने किया, शायद ये बेवकूफ़ी होगी, लेकिन हाँ जो भी मैंने किया ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट हो गया या नहीं, कुछ चीज़ों में दैट वाज वर्थ था वो मेरे लिए, दैट वाज वर्थ ऑफ टाइम। एंड वो उनमें से मैंने बहुत कुछ सीखा भी। तो अब यही है। एंड खर्चा कैसे मैनेज करना है, हाउ टू लाइक मनी मैनेजमेंट का, मंथली बजट एक्सपेंसेस क्या करोगे क्या नहीं, उसके ऊपर भी आई विल मेक ए वीडियो। क्योंकि यहाँ पे ना आपके महीने का आपको घर वाले भेज रहे होंगे 10K फॉर सपोज, सो यू विल पे रेंट 8K एंड ऐसा। इफ यूर इन पीजी तो अच्छा वाला पीजी 16K to 20K रेंजेस वो ही हो जाता है, तो नो इशू एट ऑल। तो उसके ऊपर भी हम देख लेंगे। दिस वीडियो लाइक उनके लिए है, उन बच्चों के लिए जिनको लाइक मंथली घर से कम पैसा आता है या उससे रिलेटेड। ओके, इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। बट एट द एंड ना ये एक्सपीरियंसेस है। आई होप सो कि यू आर वॉचिंग दिस एंड यू वॉच टिल एंड, ताकि एक्सपीरियंसेस क्या है मैं बता दिया आप लोगों को। एंड सो टेक नोट ऑफ इट कि क्या करना है क्या नहीं। एंड इफ़ यू आर इन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यू मस्ट वॉच दिस वीडियो, क्योंकि 3 साल का जो सार था ना, आई टोल्ड यू दिस। एंड इससे रिलेटेड जो जो भी टॉपिक्स मैंने उठाए उसके ऊपर आई मेक सेपरेट वीडियोस। सो दिस इज थिंग। चलो, गुड नाइट। आई एम मेकिंग दिस वीडियो लेट एट नाइट, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम मिलता है मुझे। एंड टाइम कैसे मैनेज करोगे उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं वीडियो में मैं बता दूंगा। चलो, बाय ऑल, दिस इज प्रवीण कुमार दिगल साइनिंग ऑफ।